तो आज की सबसे अहम खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के लास वेगास में भीषण विस्फोट हुआ है। ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, साइबर ट्रक खाक हो गया। टेरर एंगल से इस धमाके की जांच जारी है। जरा आप तस्वीरें देखिए। धमाका जो कि लाइव कैप्चर हुआ है वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में। ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा हुआ था और इसमें अचानक से एक धमाका होता और फिर इस ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं। खबर यह है कि एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाके के बाद लास वेगास पुलिस का कहना क्या है इस पूरे मामले पर, यह भी आपको सुनवा देते हैं। We are finding out in this investigation, but obviously a cyber truck, the Trump Hotel, there's lots of questions that we have to answer as we move forward. With that, I will tell you that our entire law enforcement, first responder community is here and present and working on all of the issues that we have here, one of which is the FBI. और क्योंकि ये धमाका टेस्ला साइबर ट्रक में हुआ, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। एलन मस्क का बड़ा दावा, साइबर ट्रक में रखे बम की वजह से धमाका हुआ। गाड़ी में खराबी की वजह से कोई विस्फोट या धमाका नहीं हुआ है। धमाके की अभी जांच जारी है। एलन मस्क, टेस्ला के मालिक और सीईओ एलन मस्क की तरफ से धमाके पर यह बयान। तो अमेरिका के लास वेगास में हुए धमाके की तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर टेस्ला के साइबर ट्रक में हुए धमाके की है। धमाका इतना जोरदार था, इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ट्रंप टावर के अंदर लगे कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। साइबर ट्रक में धमाके की टेरर एंगल से अब जांच हो रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है धमाके के बाद लास वेगास में दहशत का माहौल है। चार तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अमेरिका के लास वेगास में यह धमाका हुआ। टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका होता है, एक शख्स की मौत हो गई है इस धमाके में। और टेस्ला के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि साइबर ट्रक के अंदर कोई विस्फोटक रखा हुआ होगा जिस वजह से यह धमाका हुआ। किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह धमाका नहीं हुआ है। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि साफ तौर पर एलन मस्क ने इंकार किया है कि कोई तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा धमाका हुआ है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अंदर जरूर कोई विस्फोटक था जिसके बाद यह धमाका हुआ। बिल्कुल, देखिए, एक तो ट्रंप टावर और फिर साइबर ट्रक, दोनों का कनेक्शन यहाँ पर साफ तौर पर इस विवाद को बहुत बड़ा बना कर देता है। लेकिन हाँ, साइबर ट्रक के मामले में अब भले ही एलन मस्क ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब जांच से सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या था। अगर विस्फोटक रखा गया था और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तब तो निश्चित तौर पर एलन मस्क और ट्रंप के लिए राहत की बात होगी। लेकिन अगर बगैर विस्फोटक के किसी तकनीकी खराबी की वजह से होती है तो निश्चित तौर पर साइबर ट्रक के मामले में, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग बहुत कमजोर होगी, अभी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे इफिशिएंट कहे जाने वाली कार के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी एलन मस्क और ट्रंप दोनों के लिए आप कहें तो एक नया सवाल खड़ा कर रहा है ये पूरा विवाद। बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप टावर के बाहर ये धमाका और टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका। बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिका से एक और अहम खबर है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमला हुआ है। यहां पर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। जश्न मना रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा है। हमलावर ने लोगों पर इसके बाद फायरिंग भी की है। इस हमले में अपडेट ये सामने आ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 15 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 35 लोग घायल हैं इस हमले में। ये देखिए गोलियों की आवाज आप सुनिए। तो न्यू ऑरलियंस की बाबन स्ट्रीट में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी हमलावर बहुत तेज रफ्तार से एक ट्रक को यहां पर लेकर आता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाता है। लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमलावर ने भीड़ पर गोलीबारी भी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया है। हमलावर की गाड़ी से आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा भी मिला है।
तो पुलिस ने हमलावर को एनकाउंटर में मार गिराया है। हमलावर कौन था, किस आतंकी संगठन से जुड़ा था, यह जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हमलावर का नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है। एक बार फिर से आप देखिए कैसे अमेरिका में लोन वुल्फ अटैक हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हमलावर की, और इस हमलावर की उम्र 42 साल बताई जा रही है। कहां से आया था? टेक्सास स्टेट से यह हमलावर आया था, जिसका नाम शमसुद्दीन जब्बार है। पेशा क्या था? जो जानकारी अभी तक मिली है, यह अमेरिकी सेना में भी रहा है। जो खबर मिल रही है शमसुद्दीन के बारे में, ट्रक से क्या मिला है? इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला है, जिस ट्रक से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया, हमले को अंजाम दिया। हथियार मिले हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिला, यानी कि बड़े धमाके की साजिश भी थी इस हमलावर की। और वहीं न्यू ऑरलियंस अटैक पर जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान, हमलावर आईसिस से प्रेरित था। जो बाइडेन ने यह कहा है, हमलावर ने वीडियो पोस्ट करके संकेत दिया था। जो बाइडेन की तरफ से बहुत बड़ा बयान। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब खुद जो बाइडेन बोल रहे हैं कि हमलावर ने वीडियो पोस्ट करके संकेत दिया था, तो क्यों नहीं इस हमले को रोका जा सका? Mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well. और देखिए मनीष हमारे साथ बने। मनीष, ये बहुत बड़ा बयान है जो अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जैसी पोस्ट इस हमलावर ने की थी, उस पोस्ट से संकेत मिल रहा था ऐसे हमलों का। अब सवाल तो ये उठना लाजमी है कि फिर क्यों नहीं इस हमले को रोका जा सका? बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं कि आईएसआईएस से प्रभावित था। शायद वो इस बात से भी प्रभावित था कि सीरिया में आईएसआईएस की विचारधारा वाले लोग किस तरह सत्ता में चले गए, और अब आईएसआईएस अमेरिका तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर एक तो कुछ कई घंटे पहले उसने चेतावनी दी थी सोशल मीडिया में, और जिस एफबीआई और सीआईए के बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया में आप कुछ भी लिखेंगे अमेरिका के बारे में उन्हें पता चल जाएगा, तब भी उन्हें नहीं रोका गया। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जितने अमाउंट का, जितनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स उसकी गाड़ी में बरामद हुआ है, उससे ये नहीं लगता है कि वो एक लोन वुल्फ अटैक है, यानी कि वो अकेला है। इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिस तरीके का यह हमला किया गया है। तो क्या आईएसआईएस के विचारधारा वाले और कितने लोग अमेरिका में ऐसे घूम रहे हैं जो आने वाले दिनों में अमेरिकी लोगों को मारना चाहते हैं? नए साल के मौके पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना है, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दे दे या आने वाले समय में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे दे। लेकिन आखिर में फिर वही बात है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अगर आप सीरिया में आतंकियों की मदद करते हैं तो फिर अमेरिकी जमीन पर भी आतंकियों के उगने का खतरा तो बना ही रहता है। जी बिल्कुल, और ये खबर बता रही है कि 2025 से नए साल की शुरुआत अमेरिका के लिए अच्छी नहीं हुई है। इस हमले के जरिए कहा जरूर जा सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।